मैं आज आपके साथ यहां होने को अपने लिए सौभाग्य मानता हूं। आप दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी से स्नातक हो रहे हैं। सच कहूं तो मैंने कभी कॉलेज से पास नहीं किया। यह मेरे जीवन का कॉलेज स्नातक समारोह के सबसे करीबी अनुभव है। आज मैं आपको अपने जीवन की 3 कहानियां सुनाना चाहता हूं। कोई बड़ी बात नहीं, बस 3 साधारण कहानियां। पहली कहानी, बिंदुओं को जोड़ना। मैंने रीड कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन 6 महीने बाद कॉलेज छोड़ दिया। फिर भी मैं लगभग 18 महीने तक बिना दाखिले के क्लास में जाता रहा। सवाल है, मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा? यह कहानी मेरे जन्म से पहले शुरू होती है। मेरी जैविक मां एक अविवाहित स्नातक छात्रा थीं। उन्होंने मुझे गोद देने का फैसला किया और चाहती थीं कि मुझे कोई पढ़ा लिखा परिवार गोद ले। एक वकील और उसकी पत्नी मुझे गोद लेने वाले थे, लेकिन मैं लड़का था, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। फिर मेरे वर्तमान माता पिता, जो प्रतीक्षा सूची में थे, उन्हें रात में फोन आया, एक लड़का है, क्या आप उसे गोद लेंगे? उन्होंने तुरंत हां कहा। लेकिन मेरी जैविक मां को जब पता चला कि मेरी मां ने कॉलेज पूरा नहीं किया और मेरे पिता ने हाई स्कूल भी नहीं किया, तो उन्होंने गोद देने से इनकार कर दिया। कई महीनों बाद मेरे माता पिता ने वादा किया कि वे मुझे कॉलेज जरूर भेजेंगे। तब जाकर गोद लेने की प्रक्रिया पूरी हुई। 16 साल बाद मैं कॉलेज गया, लेकिन मैंने रीड कॉलेज चुना, जो बहुत महंगा था। मेरे माता पिता की सारी जमा पूंजी मेरी पढ़ाई पर खर्च हो रही थी। 6 महीने बाद मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूं। मुझे नहीं पता था कि मैं जीवन में क्या चाहता हूं, और न ही यह कि कॉलेज मेरी मदद कैसे करेगा। तो मैंने कॉलेज छोड़ दिया और भरोसा किया कि सब ठीक होगा। यह फैसला डरावना था, लेकिन आज जब मैं पीछे देखता हूं तो यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा फैसला था। कॉलेज छोड़ने के बाद मुझे उन क्लासों में जाने की आज़ादी मिली जो मुझे पसंद थीं। मैं एक कैलियोग्राफी की क्लास में गया। वहां मुझे टाइपफेस और अक्षरों के बीच की दूरी जैसी चीजें सीखने को मिली। तब यह सब मेरे भविष्य के लिए उपयोगी नहीं लगता था, लेकिन 10 साल बाद जब मैं पहला मैकिन्टॉश कंप्यूटर बना रहा था, तब यह सारी सीख काम आई। इसीलिए मैक दुनिया का पहला कंप्यूटर बना जिसमें सुंदर टाइपोग्राफी थी। अगर मैंने वह क्लास नहीं ली होती तो शायद आज आपके कंप्यूटर में सुंदर फॉन्ट नहीं होते। तब समझ नहीं आया, लेकिन अब पता चलता है। आप बिंदुओं को आगे देखकर नहीं जोड़ सकते, आप उन्हें केवल पीछे देखकर जोड़ सकते हैं। इसलिए आपको किसी चीज पर भरोसा करना होगा, चाहे वह आपकी आत्मा हो, किस्मत हो, जीवन हो या कर्म। यह भरोसा आपको अपने दिल की सुनने का साहस देगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। दूसरी कहानी, 20 साल की उम्र में मैंने अपने दोस्त के साथ अपने घर के गैरेज से एप्पल कंपनी शुरू की। हमने दिन रात मेहनत की और 10 साल में एप्पल $2 अरब की कंपनी बन गई, जिसमें 4000 से ज्यादा कर्मचारी थे। हमने मैकिन्टॉश कंप्यूटर लॉन्च किया और मेरी उम्र 30 साल हो गई थी। फिर मुझे मेरी ही कंपनी से निकाल दिया गया। सवाल है, किसी को उसकी अपनी बनाई कंपनी से कैसे निकाला जा सकता है? हमने एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को सीईओ बनाया। शुरू में सब ठीक चला, लेकिन बाद में हमारी सोच में मतभेद हो गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसका साथ दिया और मैं कंपनी से बाहर हो गया। मेरे जीवन का केंद्र ही छिन गया था। मैं खुद को सार्वजनिक रूप से असफल मानने लगा। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि मुझे जिस काम से प्यार था, वह प्यार अब भी बाकी था। एप्पल ने मुझे निकाल दिया, लेकिन मेरा जुनून नहीं छिना। मैंने नई शुरुआत करने का फैसला किया। अगले 5 साल मेरे जीवन के सबसे रचनात्मक साल बने। मैंने नेक्स्टी नाम की कंपनी शुरू की, फिर पिक्सार नाम की दूसरी कंपनी बनाई और एक शानदार महिला से शादी की जो मेरी पत्नी बनी। पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी बनाई और वह दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो बन गया। फिर एक दिन एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं एप्पल में वापस लौट आया। आज एप्पल में जो तकनीक है, उसकी जड़ नेक्स्ट में थी। अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो यह सब कभी नहीं होता। कभी कभी जिंदगी आपको कठोर झटका देती है, लेकिन अपने प्यार को मत छोड़ो।